नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बेगूसराय में लगातार बढ़ रही हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाएं। शहर में बेलगाम हो चुके अपराधी। रिटायर ओवरसियर के घर अपराधियों ने किया डकैती। सीतामढ़ी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। पिस्टल के साथ में 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 4 अपराधी मौके से हुए फरार। कैमूर जिले के दुर्गावती में भीषण सड़क हादसा। ट्रक में टकराई अनियंत्रित कार। हादसा में एक युवक की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। सरायकेला में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में 32 टीमों ने लिया हिस्सा। विजेता टीमों को किया गया पुरस्कृत। रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। सिख समुदाय के गुरु गोविंद सिंह के बेटे, जिन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया और इसी वजह में आपको बता दें कि उन्हें दीवार में चुनवा दिया गया था, उन्हीं की याद में 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिख समुदाय द्वारा किए जा रहे इबादत में भाग लिया और गुरु ग्रंथ का श्रवण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो काम आजादी से पहले या फिर आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए, लेकिन आज तक किसी भी सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद साहब के बेटों की याद में बाल दिवस में के लिए एक रूप में मनाने का भी संकल्प लिया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। सिख संप्रदाय ने, सिख धर्म ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव जी ने मुगलों से लड़ाई लड़कर के हिंदू सनातन को बचाने के लिए क्या नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा, जो वीर बाल दिवस नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को दिया है, ये आज तथाकथित आजादी के समय ही ये होना चाहिए था। लेकिन हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। बाल दिवस जिनके रूप में मना रहे हैं, मनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण सिख धर्म, जो हिंदू मुगलों से लड़ाई लड़ा हिंदुओं को बचाने के लिए, 4 शहजादों को शहीद कर दिया। 2 शहजादे दीवाल में चुनवा दिए गए। उन्हीं के नाम पर आज बाल दिवस, हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद आज 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया और पूरे देश में इसको मनाने का काम किया है। यह सही मायने में बाल दिवस भी है और यह सही मायने में उन लोगों के प्रति आदर सम्मान है जो अपने गुरु गोविंद सिंह के 4 शहजादे थे, उनके लिए। तो ये प्रेरणा का स्रोत है। जो शहजादे धर्म बदलना नहीं कबूल किया, बल्कि अपने आप को उसके ऊपर बलिदान करना कबूल किया, तो इससे बड़ा प्रेरणा बच्चों के लिए, बालकों के लिए, सभी के लिए, धर्म के लिए कोई दूसरा। सांसद निशिकांत दुबे ने अबुआ आवास को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। देवघर पहुंचे निशिकांत दुबे ने देवघर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बताया कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार अबुआ आवास दे रही है। पहले कहा था कि सरकार के पास अबुआ आवास के लिए पैसे नहीं है और इससे पता चलता है कि सरकार के पास पैसे नहीं है और जनता को अबुआ आवास के नाम पर बरगला रही है। सरकार सिर्फ अबुआ आवास के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। पैसा नहीं है, वो आवास के लिए कहां से पैसा? ये केवल अभी आपने देखा कि आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि जिन लोगों ने आवास के लिए अप्लाई किया, अब उसकी छटनी शुरू होगी। तो जो मैंने 2 दिन पहले कहा था कि इनके पास पैसे नहीं है, वो आज प्रूफ हो गया। आज अखबार में यही छपा है। और इसके बाद छटनी के बाद कहेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में नहीं मिलेगा, अगले वित्तीय वर्ष में मिलेगा। आपको पता है कि फरवरी मार्च से आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो कहेंगे आचार संहिता लागू हो गई। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। जब लोकसभा का चुनाव खत्म होगा तो विधानसभा चुनाव के बाद जो है उसके लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ऐसे ही नवंबर दिसंबर पार हो जाएगा। तो इनके पास पैसा ही नहीं है, न साधन है, केवल ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि मोदी की गारंटी जो चल रही है गाड़ी,
उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का जितने लाभुक हैं वो भर दें। भारत सरकार के पास सफिशिएंट पैसा है, हम सबको आवास दें। लातेहार से बड़ी खबर आपको बता दें कि लातेहार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लातेहार सदर प्रखंड के कुंदरी गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम हेमंत सोरेन लगभग 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि लातेहार से बड़ी खबर, जहां पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लातेहार सदर प्रखंड के कुंदरी गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सीएम हेमंत सोरेन 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि लातेहार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लातेहार सदर प्रखंड के कुंदरी गांव में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यहां आए हुए सभी को जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जोहार सरकारी कैंप लगा हुआ है, उसमें अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। बीते कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था। इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। फूलो झालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक का छोटा सा दुकान खोली है। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। हम विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आए हैं। सावित्रीबाई फुले योजना की तरफ से हमें 5000 रुपए प्राप्त हुए थे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। मैं इसके लिए हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। आगामी 30 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चाईबासा में की जाएगी। इस मौके पर जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक ने भी कहा कि जिस प्रकार से इस राज्य के गठबंधन की सरकार के द्वारा आदिवासियों के साथ में छलावा किया जा रहा, उसी को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अपने आप को आदिवासी हितैषी सरकार बताते हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस बात का ये गाना झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन गाते हैं। लगातार इस राज्य के महिलाओं के शोषण का मामला सामने आता रहता है। आदिवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है और इस प्रकार से कई मुद्दे हैं जिस प्रकार इस राज्य के आदिवासियों के साथ शोषण किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक चाईबासा में होगी और यह बैठक जो राज्य में जिस तरह से आदिवासियों के प्रति जो आदिवासियों के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो समस्याएं हैं उनको लेकर वहां पर चर्चाएं होंगी, कई ऐसे प्रस्ताव आएंगे। और इस बैठक में अपने प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी शामिल होंगे, अपने संगठन महामंत्री करमीर जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी और कई आदिवासी सांसद, विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कि इस राज्य में जो 4 सालों में पिछले हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 4 सालों में जो आदिवासियों को जिस तरह से ठेंगा और बेवकूफ और बुड़बक बनाने का काम किया, इन सभी बातों को लेकर उस बैठक में चर्चाएं होंगी और उस चर्चा में कई ऐसे विषय निकल कर आएंगे जो आने वाले समय में आदिवासी के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो पैमाना तय होगा उस बैठक में चर्चा की जाएगी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे और आपको बता दें कि जहां उन्होंने डीएमसीएच शराब मामले में प्रचार और कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए डॉक्टरों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सुपरिटेंडेंट के इर्द गिर्द 2-3 लोग कौन हैं। साथ ही उन्होंने सुपरिटेंडेंट को बदलने की बात भी कही है। आपको बता दें कि सीपीआई का
आपको बता दें कि पूरा मामला दरभंगा का है, जहां पर डीएमसीएच शराब मामले में प्रचार और कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए डॉक्टरों पर जमकर हमला बोला गया और उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सुपरिटेंडेंट के इर्द गिर्द 2-3 लोग कौन हैं। साथ ही उन्होंने सुपरिटेंडेंट को बदलने की बात भी कही है। पूरा मामला आपको बता दें कि दरभंगा का है, जहां पर डीएमसीएच शराब मामले को लेकर पप्पू यादव बोले हैं और उन्होंने कहा कि शराब मामले को लेकर निशाना भी साधा, सुपरिटेंडेंट को बदलने की मांग भी कर दी है। डीएमसीएच के बारे में हम 2 साल पहले भी ना बोले थे। हम जब आए थे पहले भी नहीं बोले थे कि शराब का वो फैक्ट्री है। आज बोले हैं। डीएमसीएच में एक बार शराब मिला है। डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को ना अभी तक सस्पेंड करना चाहिए। इस सुपरिटेंडेंट कह रहा है कि जांच दे बैठाए है दे। अरे तुम दारू के बीच में बैठल हो, दारू के पार्टी के बीच में हो, तुम सुपरिटेंडेंट हो। मैं किसी डॉक्टर पर क्यों आरोप लगाऊं? सुपरिटेंडेंट पर सबसे पहले क्यों नहीं लगाएंगे? यहां पर आप आए इतने बड़े रिसर्चर बनकर के पूरे बिहार से और आप कहते हैं कि मैं भगवान हूं। यही भगवान है। सीपीआई प्रदेश कार्यालय में पार्टी का 98वां स्थापना दिवस मनाया गया। मौके पर पार्टी के झंडा को सलामी दी गई और शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि पार्टी मजदूर, किसानों और सामंतवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि 2024 में केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पार्टी के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन किया जाएगा ताकि गरीब विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जा सके। 98वें स्थापना दिवस पूरे देश में हम लोग मना रहे हैं। 98 वर्ष बीत गए। हमारा 100 साल पूरा होने वाला है। किसान मजदूरों के जो सवाल थे, उनके जो समस्याएं थे, उनको लेकर के लगातार हम ईमानदारी पूर्वक लड़ते रहे। लेकिन आज एक बड़ी चुनौती हमारे लिए है और वह है संप्रदायवाद का। संप्रदायवाद से मुक्ति के लिए हमारा एक टास्क है कि उसे कैसे देश को निजात दिलाया जाए। बेगूसराय में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अपराधी लगातार लूट, डकैती जैसे हत्या जैसी घटना करने से बाज नहीं आ रहे और इसी कड़ी में एक बार फिर से अपराधियों ने एक रिटायर ओवरसीयर के घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। वहीं डकैतों ने हथियार के बल पर घर में रखे जेवरात समेत सारा कीमती सामान डकैती कर मौके से फरार हो गए और बताया जा रहा है कि डकैतों ने घर में लगे सीसीटीवी हार्ड डिस्क भी तोड़कर अपने साथ लेकर गए हैं। वहीं डकैतों ने घंटे तक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया और जब विरोध किया गया तो उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं इस घटना की सूचना पीड़ित परिवार ने मंसूरचक थाना पुलिस को दी है और आपको बता दें कि मौके पर पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। आपको बता दें कि बेगूसराय से पूरा मामला है, जहां पर अपराधियों के हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें बेगूसराय की हैं, जहां पर अपराधी लगातार लूट, डकैती, हत्या जैसी घटना से बाज नहीं आ रहे और इसी कड़ी में अपराधियों ने एक रिटायर ओवरसीयर के घर पर डकैती कर दी है और वहीं डकैतों ने हथियार के बल पर घर में रखे जेवरात समेत सारा कीमती सामान डकैती कर मौके से फरार हो गए। और साथ ही आपको बताते चले कि डकैतों ने घर में लगे सीसीटीवी हार्ड डिस्क भी तोड़कर अपने साथ लेकर गए हैं और वहीं डकैतों ने घंटे तक आपको बता दें कि घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया। जब विरोध किया गया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली। जो डकैती हुई है, ये डकैती लूट की घटना लगभग 2-3 बजे के आसपास की है। सूचना मिलते ही हमारे थाना प्रभारी और गश्ती गुप्त अधिकारी आए थे, जांच कर रहे थे। मुझे सूचना दी गई है, मैं भी घटनास्थल पे आकर वादी से और गिरीश वादी से सबसे जांच पड़ताल कर रहा हूं। लगभग 8 लाख के जेवर कैश सहित लूट की गई है। सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं, जल्दी हम लोग इसे गिरफ्तारी करके। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। यहां आए हुए सभी को जोहार।
आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जो सरकारी कैंप लगा हुआ है उसमें अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। बीते कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था। इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। फूलो झालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक का छोटा सा दुकान खोली है। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। हम विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आए हैं। सावित्रीबाई फुले योजना की तरफ से हमें 5000 रूपए प्राप्त हुए थे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। मैं इसके लिए हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सीतामढ़ी के रीगा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर औशी गांव से 3 अपराधियों को पिस्टल और कारतूस के साथ में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों में से 4 भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अपराधियों का संबंध जिले में लूट की घटनाओं से रहा है और लगातार लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी पड़ोसी मुल्क नेपाल चले जाते हैं। और आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सभी अपराधी फिर से लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए, जहां पर पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया है। मधुबनी में नगर थाना क्षेत्र डीएम आवास के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान एमडी निजाम के 17 साल के बेटे समीर के रूप में हुई है। घटना बीते रात की बताई जा रही और घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने एसपी आवास के समीप सुबह से मधुबनी दरभंगा मुख्य पथ जो है वो जाम कर दिया और आक्रोशित लोगों की मांग थी कि मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा और गति पर नियंत्रण का ठोस उपाय हो। ठोक के उसके पीछे एक बुलेट वाला था, उसके आगे फिर उन्हीं के बुलेट वाला से आगे पुलिस प्रशासन थी, वो पंडोल तक गए छानबीन करने के लिए। वो गए तो सबूत बताइए क्या करे वहाँ जाके, वो क्या बच्चा तो मरने को मर गया ना। में टक्कर मारकर एक बच्चे की मौत घटने पे ही हो गई। इससे पहले भी वहाँ पे 5 से 6 बच्चे मर चुके हैं वाहन घटना में ही, लेकिन प्रशासन उसके खिलाफ किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिए हुए। यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह फेल है और आक्रोशित लोग मजबूरन सड़क जाम करना पड़ा है प्रशासन का आंख नींद खोलने के लिए, ताकि वाहन को इतना दूर में गति सीमा की जाए और अनियंत्रित गाड़ी को नियंत्रित करके चलाने का आदेश दिया जाए, उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें दुर्गावती थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया के पास एक कार अनियंत्रित होकर अज्ञात ट्रक में टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई और मृतक की पहचान रोहतास जिले के सतीश कुमार के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार यूपी से मोहनिया की तरफ जाते समय कार एक अज्ञात ट्रक से टकरा गई और हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही में भी जुट गई है। वहीं हादसे में क्षतिग्रस्त हुई कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। किनका कैसे हुआ, मतलब कैसे हुआ? ट्रक चक्के से हुआ। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है बच्चे की? डेथ कर गया है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? पौड़ी। कौन सा जिला है? रोहतास जिला। गाड़ी में कुछ और भी सामान था क्या? यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। यहाँ आए हुए सभी को जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जो सरकारी कैंप लगा हुआ है उसमें अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है।
बीते कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था। इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। फूलो झालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक के छोटा सा दुकान खोली है। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। हम विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आए हैं। सावित्री बाई फुले योजना की तरफ से हमें 5000 रुपए प्राप्त हुए थे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। मैं इसके लिए हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सरायकेला में आदिवासी विकास समिति वोस्को नगर के बैनर तले 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग आयोजन किया गया, जिसमें कुल 32 टीमों ने भाग लेकर अपने हुनर को दर्शकों के बीच में दर्शाया। आपको बता दें कि पहले दिन के प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया, वहीं दूसरे दिन के खेल में 16 टीमों ने हिस्सा लेकर इस प्रतियोगिता का मान बढ़ाया और अपने हुनर को दर्शाते हुए दर्शकों का मन भी जीत लिया। आपको बता दें कि इसी प्रतिस्पर्धा में कुल 8 टीमों को पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें कि प्रथम विजेता टीम है। और आपको बता दें कि विहान स्पोर्टिंग को भी पुरस्कार स्वरूप 30,000, दूसरे विजेता टीम को सोरेन एफसी सनगरी को भी आपको बता दें कि 25,000 और तीसरे विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में 20,000 रुपए, वहीं चौथे स्थान पर पहुंचे विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपए मिले हैं। और वहीं इसके साथ में और 4 विजेता टीमों को 10,000 रुपए की राशि देकर पुरस्कृत किया गया है। 32 टीम ने हिस्सा लिया इस प्रतियोगिता में। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्राइज क्या रखा गया? फर्स्ट प्राइज था 30,000 खस्सी, सेकंड प्राइज था 20,000 खस्सी, थर्ड प्राइज था 15,000 खस्सी, फोर्थ प्राइज 15,000 खस्सी। और यह प्रतियोगिता जो है 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, लेकिन खबर तो यह भी मिल रही है कि कल भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कल 40+ का किया गया है। तो 40+ में जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें प्राइस क्या रखा गया है? इसमें खस्सी, सिर्फ और सिर्फ खस्सी। और यह प्रतियोगिता जो है हर वर्ष किया जाता है या फिर कितने वर्षों से यह प्रतियोगिता की जा रही है? लगभग 20 साल से हो रहा है। पटना जिले के घुसवरी प्रखंड अव्यवस्थित पैजूना राम जानकी ठाकुरबाड़ी के नए महंत पद पर महंत सत्यनारायण दास महाराज की ताजपोशी की गई। और अयोध्या के हनुमानगढ़ी आपको बता दें कि महंत विमल दास जी महाराज ने वैदिक रीति से उन्हें जो है वो नए उत्तराधिकारी की ताजपोशी की। इस अवसर पर गांव के सभी प्रबुद्धजनों और भक्तों ने शिरकत की। महंत सिया रामदास के बैकुंठवास के उपरांत मंदिर की व्यवस्था कायम रखने की बाबत ग्रामीणों के निर्णय के बाद नए महंत का चयन कर ताजपोशी की गई। और इस समारोह में साधु संतों और ग्रामीणों ने हिस्सा भी लिया। साहिबगंज जिरवावाड़ी थाना क्षेत्र के बड़ा मदन शाही सोती चौकी खुठारी से ठगी के बाद में पीड़िता के आपको बता दें कि लापता हो जाने के मामले सामने आया है। और इस मामले में सुमन कुमार ठाकुर ने भूप नारायण ठाकुर को गांव के ही उमेश मंडल ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी कर ली और उसके बाद से ही उसका भाई लापता हो गया। और इस संबंध में सुमन ठाकुर ने थाना में लिखित आवेदन देते हुए कार्रवाई करने की गुहार भी लगाई। फिलहाल जिरवाबाड़ी पुलिस उमेश मंडल नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। टाटानगर स्टेशन से 9 महीने की बच्ची अपहरण करने के मामले में रेल पुलिस ने 5 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सविता हेब्रम, रानी कंडियम और साथ ही आपको बता दें कि मंजू साहब, मीना देवी, अंजू साहब और रंजीत साहब शामिल हैं। पकड़े गए सभी आरोपी सरायकेला के गम्हिया और जमशेदपुर के बागबेड़ा और आसपास के रहने वाले हैं। और इस मामले की रेल एसपी ऋषभ झा ने बताया कि पुलिस ने अपहृत बच्ची को 19 दिसंबर को ही गम्हिया के निर्मल पथ में रहने वाली सविता हेम्ब्रम के पास से बरामद कर लिया है, जो बच्ची के अपहरण मामले में शामिल थी। और उसी ने अन्य आरोपियों के नाम भी बताए, जिसके बाद पुलिस ने एक एक कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है।
जो 14 तारीख की जो घटना हुई थी जिसमें एक 8 माह की बच्ची को टाटा रेलवे स्टेशन के बाहर से कुछ लोगों के द्वारा उस बच्ची की चोरी कर ली गई थी, उसमें हमने सकुशल बच्ची की बरामदगी की थी 19 तारीख को, आप लोगों को बता भी दिया था। इसमें हम लगातार बच्ची के सकुशल बरामदगी के बाद भी हम लगातार इसमें अनुसंधान कर रहे थे और जीआरपी, टाटा और आरपीएफ और जमशेदपुर जिला पुलिस, सरायकेला जिला पुलिस सबने मिलकर के साथ काम किया है और जहां से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया है वहां से हम लोगों ने पूरे चेन को पीछे की तरफ एस्टैब्लिश किया है, जो एक पूरा गिरोह है और भी इसमें जो टेक्निकल हेल्प ली गई है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह सबके माध्यम से हम लोगों ने 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। मधुबनी के फुलपारस अनुमंडल पदाधिकारी के प्राइवेट ड्राइवर मोहम्मद शकील की कल देर शाम बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के दौरान शरीर से पिस्टल, एक गोली मिली है और घटना को फुलपारस थाना क्षेत्र के घोगरडिया रोड में लोहिया चौक के पास जो आपको देर शाम की है और जिसे बाइक सवार पिस्टल से लैस 2 अपराधियों ने अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल शकील को फुलपारस अनुमंडल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मोहम्मद शकील था, हमारा भतीजा है, वो उन्हीं का हत्या हुआ है, गोली मार दिया है फुलपरास मार्केट में कल शाम जो है सो 7 बजे 7:30 बजे करीब। तो क्या लगता है कोई रंजिश था क्या किसी से? हाँ, रंजिश था, अपने दियादियों में रंजिश था, वो जमीन के लेकर के। अच्छा, कोई रंजिश था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। यहाँ आए हुए सभी को जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर